हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड। मैं दामोदर भाई। तो मैं आज आपको बताऊंगा जो आपका है उदाहरण सब। जैसे हम आपको बता चुके हैं, जो पहला आपका उदाहरण था, उदाहरण हम बता चुके हैं। फिर आपका आया उदाहरण हो गया, फिर आपका आया एक्सरसाइज 10.1 ईबी आपका हो गया, फिर आया 10.2 ईबी हो गया। अब इसके बाद जो आपका उदाहरण है उसको आज हम बताएंगे। इसके बाद जो उदाहरण है 10.2 के बाद जो उदाहरण है, जैसे कि उदाहरण से क्या आप देख सकते हैं अपना बुक में, उदाहरण 13 से आज को हम आपको बताएंगे। उदाहरण 13 से बताएंगे, जितना सारा होता है एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए आज का वीडियो हम लोग देखते हैं उदाहरण 13 से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके लिए कुछ कुछ समझ लेना भी जरूरी होता है। जैसे हम लोग समझ लेते हैं, समझते हैं 13 उदाहरण। इसके पहले कुछ फॉर्मूला का भी ज्ञान होना जरूरी है। कि क्या ज्ञान होना जरूरी है कि अगर हम लोग का आई कैप इंटू आई कैप बराबर के कैप इंटू के कैप बराबर जे कैप इंटू जे कैप, अगर दोनों बराबर रहे, आई कैप बराबर आई कैप रहा, या जे कैप बराबर जे कैप बराबर, या के कैप बराबर के कैप, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है। ये को आपको याद होना चाहिए कि कोई दो को मिल जाता है, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आपका जरूरत पड़ेगा आगे में। फिर आपका आगे में क्या जरूरत पड़ेगा कि हम लोग कॉस थीटा बराबर पढ़े थे को फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर ए का वेक्टर इंटू बी का वेक्टर बट्टा ए वेक्टर का परिमाप इंटू बी वेक्टर का परिमाप। ई भी आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा आगे में। दो का आपको फॉर्मूला हो गया, फिर आपको जो जरूरत पड़ेगा उसको हम अभी आपको बता देंगे। अभी ये हो गया आपका। फिर ये आपका यहाँ पर है, बोल रहा है कि एक सदिश का किसी रेखा पर साथ परिक्षेप रहेगा किसी रेखा के साथ, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, जैसे और एक को कॉस अल्फा का भी फॉर्मूला होता है। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर इंटू आई कैप प्लस बट्टा ए वेक्टर इंटू आई कैप। तो यहाँ पे आई कैप और आई कैप का परिमाण दिया हुआ रहता है। ये अल्फा हो गया, तो यहाँ से कॉस बीटा बराबर भी एक को फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पर A2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस अल्फा बराबर यहाँ पर A1 आ जाएगा बट्टा परिमाण में ए का वेक्टर। तो यहाँ पे A2 बट्टा जो डायरेक्ट आपका आ गया कॉस अल्फा बराबर A1 बट्टा ए का परिमाण, कॉस बीटा बराबर A2 बट्टा ए का परिमाप आ जाएगा। उसी तरह अल्फा बीटा और को क्या आ जाता है, कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस गामा बराबर आपका हो जाएगा A3 बट्टा ए का परिमाप। चलिए अभी इतने सारा फॉर्मूला का भी याद रखिए, इसके आगे अगर फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है तो हम आपको बताएंगे। चलिए 3 को फॉर्मूला पहले देखिए, उसके बाद चलिए देखते हैं उदाहरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उदाहरण 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाप क्रमशः, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं उदाहरण 13 है। ए वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है 1 और बी वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है 2। ये 1 और 2 दिया हुआ है, जिसमें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 1। ये आपका दिया हुआ है कि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाप क्रमशः 1 और 2 है तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1। ये भी लिखे हैं, जो दिया है उसको लिखेंगे। बताता है कि क्वेश्चन इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये जो सदिश है इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। इसका कोण क्या होता है, कॉस थीटा बराबर अभी आपको क्या पढ़ा है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर क्या निकालते हैं, ए का परिमाण फिर बी का परिमाण। ए वेक्टर का कितना मान दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1 दिया हुआ क्वेश्चन में। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, एक लाइन क्या लिख सकते हैं कि दिया है, तो दिया है इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 बट्टा इसका मान है
ए वेक्टर का परिमाण दिया हुआ 1, इसका 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और इधर था आपका कॉस थीटा, इधर भी था कॉस थीटा। थीटा जब उधर जाए थीटा जब इधर रहेगा तो कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2। फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 कितना का वैल्यू होता है कॉस में 0 1/2, मतलब साइन 30, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 को हम लोग बोलते हैं π/3। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स और कॉस हट जाता तो थीटा बराबर π/3। यही हो गया आपका आंसर 13 नंबर का। इसमें अगर कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको आप उतार लीजिएगा। कैसा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 1, उसको रखे यहाँ पे। फिर ए वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है, बी का वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू 1 है, इसका 2 है, ये दोनों को गुना किए तो 2 हो गया। फिर थीटा इधर आ गया, कॉस तो उधर गया तो इन्वर्स लग गया। फिर थीटा बराबर कॉस इन्वर्स कॉस π/3, तो कॉस इन्वर्स और कॉस हट गया तो कितना बचा आपका π/3, तो थीटा बराबर π/3 हो गया आपका आंसर। फिर आपका आता है 14 नंबर, बताता है कि ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, ए वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फिर बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका दिया हुआ है, इनके बीच कोण निकालना है। तो इनके बीच का कोण का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हमको पता होना चाहिए। तो इनके बीच का कोण का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स बट्टा ए का परिमाण और बी का परिमाण का मल्टीप्लाई होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। थीटा जब निकालेंगे तो यहाँ पे कॉस इनवर्स लगा देंगे और इटो लिख लेंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फिर ए का परिमाण बी का परिमाण। ये आपका फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का, मतलब कोण निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, ये और बी दिया हुआ है, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो लिखेंगे इसीलिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे हम लोग, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसमें क्या हो जाएगा आई आई, तो आई कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप इंटू जे कैप, लेकिन इसमें किस में हो जाएगा माइनस में। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के कैप इंटू के कैप। दोनों मिल गया तो इसका वैल्यू 1, दोनों मिल गया इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, एक को प्लस एक को माइनस कट गया तो यहाँ पे कितना बचा -1। फिर ए का परिमाण निकालेंगे। ए का परिमाण कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना हो गया √3 हो गया आपका। फिर बी वेक्टर बराबर निकालेंगे। बी वेक्टर बराबर क्या निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर √3 हो जाएगा आपका यहाँ पर। जब ये सब आ गया तो लिखेंगे इसीलिए थीटा बराबर, क्योंकि हमको थीटा निकालना था तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स ए वेक्टर का मान कितना दिया आया हम लोग का √, नहीं पहले है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान जो आया है -1 को लिख लेंगे और इसमें कितना आया √3 इंटू √3। तो इसमें जब गुना करेंगे कॉस इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा -1 बटा √3 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 3 हो जाएगा। √3 को जब गुना करते हैं तब तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा बराबर
कॉस इनवर्स -1/3 इटो ये हो गया आपका आंसर। इसमें अगर कोई दिक्कत रहता है उदाहरण आपका हो गई 14, उदाहरण 14 में अगर आपको कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि उदाहरण 14 हमको समझ में नहीं आया। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं उदाहरण 15। तो इसको उतार लीजिएगा आप लोग तो समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण 15। उदाहरण 15 क्या दिया हुआ है। उदाहरण 15 क्या बताता है कि यदि ए वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस -3k कैप और बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो दर्शाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये आपका दिया हुआ है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक बार निकालना है, तो एक बार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है और ये तो दिखाना है कि लंबवत है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंबवत है, ये भी दिखाना है। तो लंबवत कैसे होगा, जब 90 डिग्री रहेगा। 90 डिग्री कैसे रहेगा, जब इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, कॉस थीटा का मान जब 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस 90 का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे 90 मतलब ये होता है लंबवत होता है, ये पता होगा तो हो जाएगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे ए वेक्टर, तो 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये हो गया। इसको जोड़ देंगे 5 और 1 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस में, और यहाँ पर हो जाएगा 8k कैप। फिर निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, ये लिखेंगे 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, माइनस दे देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, यहाँ पे लिखेंगे। फिर लिखेंगे 5i कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस 3k कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप हो जाएगा आपका। फिर 5 में 1 गया तो 4i कैप, जे में जे गया तो 4j कैप, इसमें गया तो आपका 2k कैप आ गया। यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल दिए। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट में अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि यह लंबवत है। तो ए वेक्टर का मान लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस में जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, डॉट में देंगे 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k, दोनों को गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24i कैप इंटू i कैप प्लस 2 4 8, लेकिन इनको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8j कैप इंटू j कैप माइनस 16k कैप इंटू k कैप, दोनों का वैल्यू 1 24 में 1 गुना करेंगे तो आपका 1 इंटू 24 तो 24 से रह जाएगा माइनस 8 माइनस 16, फिर यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस 24, 24 में 24 गया तो आपका 0 हो गया। जब 0 हो गया तो लिखेंगे अतः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंबवत है, लंबवत है। तो ये आपका क्या हो गया
प्रूव्ड हो गया। इसमें अगर कोई दिक्कत रहता है उदाहरण 15 में तो कमेंट कीजिएगा कि सर जो आप बताएं तो उदाहरण 15 इसमें हमको समझ में नहीं आया है। इसको इसीलिए टिक किए कि अगर 2 को मिल जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 1 को जब 24 से गुना करेंगे तो आपका 24 से रहेगा, फिर -8 -16 को +24 -24 जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है कि लंबावत है। कैसे? क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इसी से पता चलता है कि यह लंबावत है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर की ओर उदाहरण। उदाहरण 16 में क्या बताता है, इसको साफ कर लेते हैं। उदाहरण 16 बताता है कि सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का सदिश बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सदिश दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पर परिक्षेप के है। जब परिक्षेप है तो लिखेंगे इसीलिए सदिश ए वेक्टर का सदिश बी पर परिक्षेप्य सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर परिक्षेप्य क्या होता है? 1/b का ये होता है परिमाप इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकालना होता है। बी का परिमाप कैसे निकालते हैं? जो दिया रहेगा यहाँ पे क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ए और बी को गुना करना होता है, तो ये पे गुना कर लेते हैं। क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 में 1 गया तो 2i कैप इंटू i कैप प्लस 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6j कैप इंटू j कैप प्लस 2k कैप इंटू k कैप बट्टा इसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 तो यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस 2 बट्टा रूट अंडर 6 10 रूट अंडर 6। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया उदाहरण 17। कुछ इसमें गलती नहीं ना है। 10 रूट अंडर 6 हो गया आपका आंसर। इसको थोड़ा आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या? परिमेयकरण। इसको रूट अंडर 6 को परिमेयकरण कर देंगे तो 6 इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रूट अंडर 6 बट्टा 6 हो जाएगा। कैमरा में ले रहा है इतना तो चलिए ले रहा है। इसको काटेंगे 2 से 2 तिया 6 2 पंचे 10 तो क्या आ जाएगा? 5/3 रूट अंडर 6। इट हो गया आपका बुक वाला आंसर। आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए उदाहरण ये आपका था 16। उदाहरण 16 जब हो गया तो हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण 17 की ओर। उदाहरण 17 में क्या दिया हुआ है इसको आप बता लीजिएगा। उदाहरण 17 में क्या दिया हुआ उसको देखते हैं। उदाहरण 17 क्या बताता है? बताता है कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर का परिमाप बराबर 2, बी वेक्टर का परिमाप बराबर 3
और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर 4, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए उदाहरण 17 में क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ए वेक्टर का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, बी का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है आपका 4। तो निकालने बोला है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाप निकालने बोला है, ये क्वेश्चन है आपका। जिसको हम लोग कैसे निकालेंगे, वो जो फॉर्मूला होता है लिखेंगे, इसीलिए ए वेक्टर का परिमाप माइनस बी वेक्टर का परिमाप का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर में क्या होता है, एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। जब इसका होल स्क्वायर का मतलब ही ना हुआ कि माइनस में 2 बार लिखना होता है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो जाएगा माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा आपका। तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी और बी ए क्या हो जाएगा ए बी, या इसको भी हम लोग लिख सकते हैं पहले ए उसके बाद बी प्लस बी का परिणाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का परिणाम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे, माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या हो जाएगा, -2ab प्लस बी का परिमाण कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 2 और ए इंटू बी का वैल्यू भी दिया हुआ है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 8 प्लस 9, यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 पहले बोर्ड मास वाला रूल 13 माइनस 8, 13 में 8 गया तो 5 आ गया। लेकिन 5 कैसे आया है आपका ये भी जानना जरूरी है। यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या किया है, होल स्क्वायर किया, लेकिन हमको होल स्क्वायर निकालना नहीं है, निकालना क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सिर्फ निकालना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर टू हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और स्क्वायर टू हटेगा तो उधर में क्या हो जाएगा, रूट बन जाता है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया √5। तो उदाहरण 17 जो था उसका आंसर क्या हो गया, √5 हो गया आपका। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए उदाहरण 17 हो गया, तो हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण 18 की ओर। उदाहरण 18 में क्या दिया हुआ है, बताता है कि यदि ए एक मात्रक सदिश है, ए वेक्टर एक क्या है, मात्रक सदिश है। उदाहरण 18 का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8। तो एक्स का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, एक्स का परिमाप दिया हुआ है, वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है आपका। इसमें बोलता है कि एक्स जो ई है आपका, ए है, ए क्या है, ये आपका है मात्रक सदिश, ये आपका मात्रक सदिश। चलिए आपको एक बार लिख दिया तो आपको याद हो जाना चाहिए, मात्रक सदिश है। जब ए मात्रक सदिश होता है तब क्या होता है, ए का परिमाप क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि मात्रक सदिश होने पर इसका मान 1 हो जाता है। और क्या दिया हुआ है, एक्स क्या
डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर कितना दिया है 8। तो इसको गुना करेंगे, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स कैप प्लस एक्स कैप इंटू ए कैप माइनस ए कैप इंटू एक्स कैप प्लस ए कैप इंटू ए कैप बराबर कितना हो जाएगा 8। जो मिल जाता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है, एक्स के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या होगा, परिमाण ए का स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 8। परिणाम एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1। परिणाम एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7। फिर परिणाम एक्स बराबर कितना हो जाएगा √7। ये आपका क्या हो गया, लेकिन माइनस 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 हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस, पूरी गलत हो गया माइनस। जब भी माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9। यहाँ पे आपका फिर √9 एक्स का परिणाम कितना आ जाएगा बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका आंसर हो जाएगा, और यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका उदाहरण 18 हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग उदाहरण 19 आपको बनाने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ थोड़ा समझिएगा, उसी से हो जाएगा। बताता है कि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है के लिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का परिणाम ए वेक्टर और बी वेक्टर का अलग अलग परिणाम को दर्शाता हुआ दिखाना होता है। इसमें ये आपको बनाने का जरूरत नहीं है। फिर बी इसी तरह का है, इसको भी बनाने का जरूरत नहीं है। इसके बाद जो दिया हुआ है वो आपको जरूर जानना जरूरी है। क्यों जरूरी, चलिए बताते हैं। इसमें क्या बोला है कि अगर ए बी सी बिंदु दिया हुआ रहता है, मान लीजिए कोई भी ई दिया हुआ रहता है, इस तरह का आकृति दिया हुआ रहता है, उसमें अगर आपको दर्शाना है ए बी सी, इसमें अगर आपको दर्शाना है कि संरेख है कि नहीं है, ई दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए का जो परिणाम निकालते हैं, ए सी का परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का परिणाम प्लस बी सी का परिणाम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि ए बी सी संरेख। एक संरेख मतलब एक ही रेखा में इस तरह ये एंगल नहीं बनेगा, ये आपको दिखाना है। चलिए ये थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे बता दी। उदाहरण 19-20 बनाने का जरूरत नहीं है। जब ये बनाने का जरूरत नहीं है तो हम लोग बढ़ते हैं 21 की ओर। 21 में देखिए जो अभी समझाया वही बोला यहाँ पर दिया हुआ कि बताता है दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी संरेख है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, उदाहरण 21 में दिया हुआ है कि ए बिंदु बराबर कितना दिया हुआ है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बी बिंदु बराबर दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सी बिंदु बराबर क्या होता है 7i कैप माइनस k कैप। ये आपका दिया हुआ है। इसमें आपको दर्शाना है कि ABC जो है आपका संरेख है। तो ABC संरेख हम लोग कैसे निकालते हैं, लिखेंगे पहले AB का निकालेंगे AB। तो AB कैसे निकालते थे, पहले इसको 1 - 2i और यहाँ पर i कैप प्लस 2 प्लस 3j कैप प्लस 3 प्लस 5 k कैप लिखेंगे। यहाँ पर 1 में आएगा तो माइनस i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 8 k कैप। ये आपका ए भी निकल गया।
लेकिन इसका परिणाम भी निकालना है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। ए बी का परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ लेते हैं। कॉलम मैंने लिखे हैं, फॉर्मूला में माइनस होता था और एक को आपका, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो आपका गलती हो गई। इसलिए फॉर्मूला लिख लेना बेहतर होता है। क्या होता है x2 माइनस x1 का आई कैप प्लस y2 माइनस y1 ये कैप प्लस xy z2 माइनस z1 के कैप। चलिए गलत लग रहा था इसमें, तो x2 का मान कितना है 1 माइनस और माइनस प्लस 2 आई कैप प्लस, तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस माइनस 2 आई कैप। फिर y2 का मान कितना है 2 माइनस 3 ये कैप प्लस -1, लेकिन इसमें जे हो गया, इसमें कितना है ई वाला होगा आपका 3 माइनस 5 के कैप ई 1 प्लस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 3 जे कैप प्लस 3 माइनस 5 के कैप। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, इसका ई करेंगे तो 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप हो गया। फिर इसका परिमाप निकालेंगे, यहाँ पे तो नहीं निकाल लेते, यहाँ पे निकालेंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर का परिणाम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4, तो 10 प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या ए बी का परिणाम जो आया है कितना आया √14 आया। इसी तरह क्या निकालेंगे, ए बी हो गया, फिर बी सी निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ठीक है, ए बी आपका निकल गया, इसको उतार लीजिएगा। फिर आता है बी सी का मान, ए बी का मान आ गया √14, बी सी में क्या है ये बी ई सी आई, तो साथ में एक गया आई कैप प्लस y2 में कितना हो जाएगा, y2 नहीं है तो क्या 0 ले सकते हैं, 0 माइनस 2 जे कैप प्लस -1 माइनस 3 के कैप, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 आई कैप -2, डायरेक्ट लिख लेते हैं -2 जे कैप -4 के कैप। इसका परिणाम निकालेंगे, बी सी वेक्टर का परिणाम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस, इसमें लग रहा है कुछ गलती हो रहा है, 36 प्लस 4, चलिए देखते हैं। अच्छा का इसको 16 16 4 20 56 हो जाएगा। 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 14, 4 का क्या 2 निकल जाएगा, √14 हो जाएगा। बीसी का परिणाम निकालेंगे, यहाँ पर से बीसी का वेक्टर चल रहा है, यहाँ पर भी बीसी का वेक्टर चल रहा है, तो फिर बीसी का परिणाम निकालेंगे। यहाँ पर भी एक बार लिखना होगा बीसी का परिणाम बराबर, तो बीसी का परिणाम बराबर कितना आ गया 2√, बीसी बराबर 2√14। फिर आगे क्या निकालेंगे, देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर बचा है ए सी, उसको निकालते हैं। अभी क्या करेंगे ए सी लिखेंगे, ए सी का वेक्टर लिखेंगे, तो ए सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए और सी, तो लिखेंगे 7 -2 आई प्लस 0 -3
जे कैप प्लस -1 प्लस -5 के कैप, तो 7 + 2 आई कैप प्लस -3 जे कैप प्लस -6 के कैप। यहाँ पे कितना जगह 9 आई कैप -3 जे कैप -6 के कैप। यहाँ पर AC वेक्टर, इसका परिणाम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर हो जाएगा। √9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 प्लस 36, ये 90 हो जाएगा। 90 और 36 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 126। इसको अगर गुना करेंगे तो कितना करेंगे, 9 से अगर नहीं करेंगे 126 कम 9 9 × 14 लिख सकते हैं, क्योंकि सब में 14 का फॉर्म आया था, इसको भी 14 का फॉर्म लिखेंगे। 3 × √14 आ गया। जब 3 × √14 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आगे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि AC का जो परिणाम आया है क्या किसके बराबर आया, BC प्लस AB प्लस BC, बढ़िया रहेगा देखने में। AB का परिणाम प्लस BC का परिणाम। AB का परिणाम कितना है, 3 √14 और इसका कितना है, AB का √14 प्लस 2 √14, तो 3 √14 बराबर कितना होगा, 3 √14। इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ है ये आपका संरेख है, लिखेंगे। अतः यहाँ के बाद यहाँ पर है आपका, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे खत्म हो गया फिर ऊपर चल गया, यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु A, B तथा C संरेख है। A, B और C क्या है, संरेख है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका प्रश्नावली। प्रश्नावली देखिए कितना वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको बता दिया, उदाहरण आपका क्लियर हो गया। ये हो गया उदाहरण। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको 10.3। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए GD PD क्लासेस में। दामोदर वेद, धन्यवाद।